Good morning, dear students. As VBS online classes. What is topic? The digestive system of human. The human digestive system. So the basic part of the digestive for the mouth, esophagus, stomach, and intestine. So the different part of first is the part of mouth. Mouth is the buccal cavity. Buccal cavity. Buccal cavity to the food particle for the injection. यानी फूड पार्टिकल को इंजेक्शन। सबसे पहले क्या होगा? इंजेक्शन फूड पार्टिकल्स का इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन यानी बकल कैविटी के माध्यम से। तो ये बकल जो कैविटी है उसके अंदर टीथ आर प्रेजेंट, ठीक, टंग्स आर प्रेजेंट। सो द माउथ पार्ट ऑफ द बकल कैविटी। सो द बकल कैविटी इज द माउथ पार्ट टू द end. To the largest is the tube-like structure is the called the esophagus. भोजन जो फूड पार्टिकल्स है वो उस एसोफेगस का जो च्यूइंग होगा, यानी जो भी इंजेक्शन करेंगे उसका क्या करें? च्यूइंग के साथ में भोजन एसोफेगस के माध्यम से, यानी दिस पार्ट इज द स्टोमच। यानी स्टोमच भोजन जो फूड पार्टिकल्स है वो कहाँ पर? स्टोमच के अंदर पहुंचेगा। अब स्टोमच जो है वो स्टोमच के अंदर भोजन यानी क्या होगा? इसमें विभिन्न प्रकार के यानी HCl या गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होंगे। तो जो भोजन है वो उसका जो लेवल है वो कैसा, यानी HCl जो है ये मुख्यतः इसका जो फूड पार्टिकल्स है वो यानी 1.5 यानी एसिडिक है। इसका जो गैस्ट्रिक pH है वो कितना है? 1.5 है। तो भोजन जो है वो किसमें यानी एसिड में बदल जाता है, ठीक। तो जठर रस जो है वो भोजन के साथ में डिसॉल्व होता है और भोजन का अवशोषण हो जाता है, ठीक। तो भोजन का जो अवशोषण होता है वो वहाँ पर कहने का मतलब है जो स्टोमच पार्ट है स्टोमच में होता है, ठीक। स्टोमच के बाद का ये जो भाग है, ये भाग जो है यानी जो छोटी भाग जुड़ रहा है और दूसरा भाग है जो इस जो बाइल डक्ट का पार्ट है वो भी इसके यहाँ पर जुड़ रहा है। तो जहाँ पर ये भाग जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ रही है, इस भाग को हम ड्यूडिनम called as the duodenum. So the liver to secrete for the bile pigment, bile duct जो है इसके अंदर जो है बाइल वो स्टोरेज रहता है टू प्रोड्यूस द लीवर ऑफ बाइल। बाइल का जो सिक्रीशन है वो लीवर करता है और जो स्टोरेज रहता है वो बाइल डक्ट में होता है। उसके बाद जो फूड पार्टिकल्स है वो मुख्यतः कहाँ पर यानी इस नली के ड्यूडिनम के माध्यम भाग में जुड़ करके यानी छोटी आंत, ये जो पार्ट है वो मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड पार्टिकल्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह भोजन का एसिमिलाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत जो फूड पार्टिकल्स है उसका एसिमिलाइजेशन होता है। एसिमिलाइजेशन की प्रोसेस यानी छोटी आंत के अंतर्गत होती है। तो फूड पार्टिकल्स के इसमें वेंस प्रेजेंट है, ठीक, वेंस प्रेजेंट है और उल्टा प्रेजेंट है। तो वो मुख्यतः माध्यम से भोजन को यानी एसिमिलाइजेशन के माध्यम से फूड पार्टिकल्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद में भोजन है वो मुख्यतः कहाँ पर? छोटी आंत से होता हुआ ये जो भाग है ये लॉन्ग इंटेस्टाइन
या लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचने के साथ साथ धीरे धीरे वो कहाँ पर, ये जो भाग है जिसे हम रेक्टम के माध्यम से भोजन जो है फूड पार्टिकल से जिनका अवशोषण हो जाता है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसका पाचन नहीं होता है, वो एक्सक्रीशन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से भोजन का क्या हो जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के अंदर सबसे पहले भोजन मुखवा में पहुंचता है, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी के बाद में ग्रास गली में, ग्रास गली के बाद भोजन पहुंच जाता है स्टमच में, स्टमच के भाग में ड्यूडेनम भाग से छोटी आंत, और यहाँ पर बाइल जूस है वो भी इसके अंदर इंजर्ड होता है। उसके बाद में छोटी आंत से होता हुआ भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, करते करते फिर भाग में वहाँ पर बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद में भोजन जो है यानी जल है या जो भी वाटर है, वाटर एब्जॉर्ब बड़ी आंत के माध्यम से कर लिया जाता है, और उसके बाद में जिसका पाचन नहीं होता है वो यानी रेक्टम के माध्यम में स्टोरेज हो जाता है और उनको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य के अंतर्गत भोजन का क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इस प्रकार जो फूड पार्टिकल्स है मनुष्य के अंदर वो एब्जॉर्ब कर देते हैं। ठीक, थैंक यू।